हमारे यहाँ जो दुर्गा सप्तशती में 9 देवियों के नाम बोले गए हैं, उसमें एक चमत्कार है। क्या चमत्कार है? आप लोगों ने कभी तो पहली देवी का नाम किस प्रकार से लिया जाता है? प्रथमम। तो जो व्याकरण पढ़े लिखे लोग हैं वो प्रथमम कैसे कर देंगे? स्त्रीलिंग में प्रथमम होगा? क्या होगा बताओ? प्रथमा होगा। तालियां बजाओ जबरदस्त। देखो अगर व्याकरण नहीं पढ़ी है पर समझ गए क्या होगा। स्त्रीलिंग में प्रथमा, तो प्रथमा होना चाहिए ना कि प्रथमा शैलपुत्री, ऐसा नहीं। प्रथमम है, पुल्लिंग कर रखा। क्यों? क्योंकि ये किसी देवी का नाम नहीं है। ये बेटी की विशेषता है, ये कन्या की खूबी है। क्या है, क्या खूबी है बेटी की? घर में तुम्हारे बेटा भी है और बेटी भी है, तो शैल का मतलब पहाड़ हुआ ना। तो सच बताओ, अगर घर में बेटी भी है और बेटा भी है तो ज्यादा माता जी के काम कौन आ रहा है? देखो एकदम बोल दिया। कठोर जीवन है, काम करती है बेटियां। ये तो सुबह 9 बजे उठते हैं और फिर पैनी पैंट और चल पड़ते हैं। बेटी करती है, शैलपुत्री है, पहाड़ जैसा जीवन है उसका, कर्मठ है वो, कठोर जीवन जीती है वो। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। बेटी का दूसरा स्वरूप क्या है? ब्रह्मचारी। तुम्हारे घर में बेटा भी है और बेटी भी है। अधिक उम्मीद ब्रह्मचर्य पालन की किससे रखते हो? बोलो। आचार विचार संयम नियम का ध्यान बेटी रखेगी कि बेटा रखता है? बेटी रखती। ये बेटी का दूसरा रूप। तृतीयम चंद्र घंटेति। बेटी का तीसरा रूप कौन सा है? चंद्र घंटा। उपस्थिति देती है अपनी। बेटी घर में होगी तो उसकी उपस्थिति 1 मिनट में पता लग जाएगी, यहां बेटी है। तुरंत तुम किसी घर में गए, वहां बेटी है तो पानी का गिलास लेकर के आ गए। अगर बेटा है तो दरवाजा बंद कर देगा और अपना मोबाइल चालू कर देगा। नहीं आने दो, पता नहीं क्या होना। तो घंटा उपस्थिति का प्रतीक है, और चंद्र शीतलता का, उसकी मीठी मीठी बातें, उसका सरस जीवन, उसका मिलनसार स्वभाव, यही तो चंद्र है। नहीं, यही तो शीतलता है। तो ये तीसरा रूप है बेटी। कुष्मांडेति चतुर्थकम। चौथा रूप बेटी का कौन सा है? कुष्मांडा। कुष्मांडा में क्या है पंत जी बोलो? कुष्मांड बलि होती। तो अब ये बताओ, बलि किसने दी? अपनी बेटी ने दी कि बेटे ने दी? बेटी ने दी। अपना कुल खानदान सब छोड़ छाड़ के और उसी की जाति में मिल गई जहां विवाह हुआ। बोलो। आज तक नेगी थी, नेगी के घर में बेटी बन के पैदा हुई, अब विष्ट के घर में बहू बन के चली गई, विष्ट हो गई। अब इतना बलि कर दिया, इतना बलिदान कर दिया, इतना त्याग कर दिया। इसलिए बलिदान बेटियों को करना आता है और उनको कोई संकोच नहीं होता।
कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। जब वो विवाह करके ससुराल में जाती है और जब वो वहां मां बनती है तो ऐसी बेटियां, संस्कार युक्त बेटियां स्कंद माता होती है। मतलब उनके जो पुत्र होते हैं वो षडानन होते हैं। षडानन होते हैं मतलब 6 मुख्य होते हैं, और 6 मुख्य होते हैं मतलब 6 शास्त्र उनके मुख में होते हैं। स्कंद माता। 5वां रूप भगवती का कौन सा है? स्कंद माता। स्कंद कौन है? कार्तिकेय जी। पार्वती और शिव जी का विवाह हो गया, अब उनका बेटा कौन होगा? बोलो। कार्तिकेय। और कार्तिकेय के कितने मुख हैं? 6। और शास्त्र कितने हैं? जल्दी बोलो। इसका मतलब 6 शास्त्र ही कार्तिकेय के मुख हैं। कार्तिकेय के मुख क्या है? जल्दी बोलो। शास्त्र। इसलिए प्रमाण न तुम्हारा न हमारा, प्रमाण तस्मात्, बोलो, शास्त्रम शास्त्रम प्रमाणम प्रमाणम। गीता में श्री कृष्ण कह दिए थे, ना आप प्रमाण है ना मैं प्रमाण हूं, शास्त्र प्रमाण। और शास्त्र कितने हैं? 6। इसलिए प्रामाणिक जीवन तुम्हारा कब बनेगा? जब तुम किसके हिसाब से चलोगे? बोलो। और जब तुम शास्त्र के हिसाब से चलोगे तब तुम्हारा जीवन प्रामाणिक बनेगा, और जब तुम्हारा जीवन प्रामाणिक बनेगा तब तुम प्रणाम करने लायक बनोगे। तो जिसने 6 शास्त्रों को अपना मुख बना दिया है वही कार्तिकेय है। और जो 6 शास्त्रों का अपना मुख बना सकता है वही व्यक्ति तारकासुर को मार सकता है। षष्ठम कात्यायनी। छठी देवी कौन है? कात्यायनी। जब तुम स्कंद की माता बनोगी, जब तुम ऐसे बेटे की माता बनोगी जिसने 6 शास्त्रों को अपना मुख बना दिया है, जब तुम ऐसे बेटे की माता बनोगी तब धरती की बात छोड़ो, स्वर्ग और वैकुंठ में भी तुम्हारी गाथा का गान होगा, तुम्हारी कीर्ति का गान होगा। अनसुईया माता की कीर्ति का गान नारद जी वैकुंठ और स्वर्ग में भी करते रहते, जबकि भूलोक की माता है अनसुईया। और उस अनसुईया के अंदर एक खूबी है, वो ईर्ष्या नहीं करती। सप्तमम कालरात्रि। 7वीं देवी कौन है? काली। बेटी का 7वां रूप जब घर के अंदर है, अपने परिवार में है, तो पार्वती है। छोटा सा बच्चा भी आदेश दे रहा है तो जी, लेकिन जब ये देखती है कि धर्म की हानि हो रही है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी, तीनों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, तब ये जब बाहर निकलती है तब इसकी 1.5 हाथ लंबी जीभ बाहर निकल आती है, तब ये काली बन जाती है। तब शंकर स्वयं इसको रोकने के लिए आते हैं, लेट जाते हैं इसके रास्ते में, लेकिन ये कुचलते हुए आगे निकल जाती है। बोलो जगदम्बा की जय। ये जब विकराल बन जाती है तब नहीं रोक पाता है इसको। अब आओ 8वें देवी में, और वही मुख्य होगी, क्योंकि देवी की तिथि कौन सी है? अष्टमी। और जो अष्टमी की देवी होगी वही मुख्य देवी होगी। महा, बोलो, गौरीति। गौरीति चाष्टमम। चाष्टमम। अब इसका अर्थ करना है, तो अर्थ करने से पहले संधि विच्छेद करना है, मतलब एक एक शब्द को अलग करना है। महा, गौ, गौ इति, च, अष्टमम। अष्टमम। अब निकलेगा अर्थ। महान, गाय, यही 8वीं8वीं देवी है।
देवी है। हिमालय की दिव्य शक्ति की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से गौ गंगा कृपाकांक्षी दिव्य धेनुमानस ग्रंथ के रचयिता श्री गोपाल मणि जी महाराज एवं उनके सद शिष्य सुपुत्र आचार्य सीता शरण जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में वर्ष 2008 से धेनुमानस गौ कथा करके अनेकों गौशालाओं की स्थापना, गौवर्धन एवं सेवा कार्य के साथ साथ गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए जन आंदोलन कर गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा के माध्यम से गौ महिमा एवं पंचगव्यों की दिव्यता को पूरे भूमंडल पर प्रचारित प्रसारित कर गौ गंगा संस्कृति की स्थापना एवं ऋषि मुनियों के पावन भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने का महान संकल्प किया है। आप भी इस दिव्य पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि सीधे बैंक में चेक या ड्राफ्ट द्वारा भेज सकते हैं, जो आयकर की धारा 80G के अंतर्गत छूट प्राप्त है। हमारी बैंक डिटेल्स हैं श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0001110758373, IFSC कोड PUNB 001100। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम शांति विहार, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून 248001, उत्तराखंड। धेनुमानस गौ कथा करवाने के लिए संपर्क करें 013525328183, 9412968738, 9760919896। धेनुमानस DVD एवं ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें 013525328183, 9412968738, 9760919896। ईमेल ID gopalgolokdham_2005@yahoo.co.in। पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के इस राष्ट्रव्यापी महाअभियान गौ माता राष्ट्र माता से जोड़ने हेतु हमारे फेसबुक पेज गोपाल मणि महाराज एवं ट्विटर हैंडल गोपाल मणि जी पर संपर्क करें।